अच्छा भाई, जब y इक्वल टू x की लाइन से x इक्वल टू y की लाइन से रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो जो x y का कोऑर्डिनेट होगा वो y x हो जाएगा। और जब y इक्वल टू माइनस x की लाइन से रिफ्लेक्ट करोगे तो x y का जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा y माइनस x। मतलब इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस y इक्वल टू माइनस x वाली लाइन में x माइनस में रिपीट होगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ सुन लो कि मैं बोलूंगा इट इज बेटर कि लॉजिक से समझ लो। ये चीजें याद नहीं रहती, धोखा दे जाती है कि भाई एक्स वाई बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। याद रखो, चेकिंग के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये लॉजिक क्लियर रहेगी तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ट्रांसलेशन। 2 मिनट से कोई। अच्छा, फिर भी देखो, ये देख लो, एक जगह लिखा हुआ है सब कुछ। वन नोट पे भी लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया है। ये फाइल तुम्हें अगर चाहिए हो तो मुझसे मांगना पड़ेगा तुम्हें, तो मैं ड्राइव पे तुम्हें अलग से शेयर कर दूँ। अच्छा, ट्रांसलेशन यहाँ से थोड़ी नहीं है। ट्रांसलेशन के लिए मैंने एक चीज़ और शेयर करी थी, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे 2 मिनट दो। हाँ, अच्छा भाई। हाँ, ये जीसी की ऐसी मैथ्स का है, मतलब तुम लोग की मैथ्स करनी है तो इसमें मैंने वो इंक्लूड नहीं किया, मैट्रिक्स वगैरह नहीं इंक्लूड किया है। तो वो तुम्हारी दूसरे में मिलेगा और ये दूसरे में मिलेगा, ये ज़्यादा अच्छी बन रही है। अच्छा, इसमें देखो, ये सारी चीजें होती हैं असल में। देखो, मसला बस ये होता है कि इसमें मैट्रिक्स ही होता है, तुम लोग में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी होता है, बस और कोई फर्क। ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन आई यूज इट गिवन इन द वेक्टर फॉर्म, बताया था कि वेक्टर के फॉर्म में होगा। ये जो होगा वो एक्स की मूवमेंट को बता रहा होगा। ये जो होगा वो एक्स की मूवमेंट को बता रहा होगा, और ये वाई की बता रहा होगा। हाँ, अगर नहीं समझ आया दोबारा देख लो। ये एक्स की मूवमेंट को बता रहा होगा कि एक्स में कितना मूव करना है। अच्छा, एक्स में मूव करोगे तो क्या मतलब, राइट या लेफ्ट। और वाई में बताएगा ऊपर या नीचे कितना मूव करना है। वो मैं तुम लोगों को बता चुका था, वो अभी दोबारा दिखा दूंगा इन शॉर्ट। हाँ, दोबारा देखना। ये है मीन्स 3 यूनिट्स टू राइट एंड 1 यूनिट डाउन। एक्स पॉजिटिव होगा ना तो इसका मतलब राइट जाएंगे, और वाई नेगेटिव होगा तो मतलब डाउन जाएंगे। एक्स पॉजिटिव होगा तो राइट जाएंगे, एक्स नेगेटिव होगा तो लेफ्ट जाएंगे, वाई पॉजिटिव होगा तो अप जाएंगे, वाई नेगेटिव होगा तो डाउन जाएंगे। तो व्हाट डज -2 5 मीन? अगर एक आपका है, व्हाट इज द वेक्टर ट्रांसलेटिंग ए टू बी। अच्छा, ये साइड तो शेयर हो रही है, ये बता दो। ट्राइंगल ए बी, बाकी ग्राफ वगैरह सब शेयर हो रहा है। जल्दी बताओ, आई वेटिंग। जब बताओगे तभी प्रोसीड करो। अजान भी हो रही है, मुझे बता दो साइड से हो रही है। अच्छा, तो मैं कहा था कि वेक्टर ट्रांसलेट कौन से कर रहा है, क्योंकि जब भी ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करोगे तो ये नहीं लिखोगे ट्रांसलेट हो रहा है। जैसे रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करोगे तो सिर्फ ये नहीं लिखोगे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बंदे की समझ ही नहीं आएगा रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या चीज, कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब भी रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करते हो, रिफ्लेक्शन में क्या लिखते हो, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस या रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 3 जो भी होता है, मतलब रिफ्लेक्शन लिखते हो उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू डैश, मतलब लाइन वो कोई जो मिरर लाइन है उसकी इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, जो मिरर लाइन है उसकी इक्वेशन लिखते हो। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन लिखते हो, कॉमा ट्रांसलेशन वेक्टर लिखते हो, बंदे की बात समझ आ जाती है, तो भाई ये ट्रांसलेशन होती है, सही है। अब यहाँ पे देखो ए, अगर मैं बोलूँ ट्रांसलेट कर रहा है ए टू बी, मतलब ए ऑब्जेक्ट है बी इमेज है। अच्छा, व्हाट इज द वेक्टर ट्रांसलेटिंग ए टू बी, अच्छा इसमें सुनना ध्यान से, ए टू बी में क्या हो रहा है, अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ तो ये ट्रांसलेट होके ये वाला पॉइंट बन जा रहा है, मैं एक मिनट स्पॉटलाइट, ये वाला पॉइंट अभी जिसमें मेरा माउस रेस्ट कर रहा है वो पॉइंट बन जा रहा है ये वाला पॉइंट, तो देख लेते हैं भाई, ये 1 2 3 बॉक्सेस राइट हैंड साइड पे, और फिर देखो 1 2 3 बॉक्सेस राइट हैंड साइड पे, 1 2 3 4 बॉक्सेस डाउनवर्ड। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा अभी एक से नहीं डिसाइड करना, जब पेपर में आए तो देख लेना 2 या 3 को करके देख लेना कि सब ऐसे ही हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 राइट साइड पे और 1 2 3 4 डाउनवर्ड, सही है। ये भी देख लेते हैं 1 2 3 राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 डाउनवर्ड, मतलब आपका ट्रांसलेशन हो रही है, ये तो श्योर है कि ट्रांसलेशन हो रही है। और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा, 3 फॉरवर्ड, अगर हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो x पॉजिटिव होगा मतलब 3 होगा, और हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो y के स्टेप्स नेगेटिव होंगे -4 होगा, देख लो यही किया होगा, +3 हम इस तरफ जा रहे हैं और -4 नीचे जा रहे हैं। अब b टू a में क्या कर रहे हैं भाई, उसी का उलट हो जाता है, ठीक है, अगर a टू b तो हमें पता है 3 -4 ट्रांसलेशन वेक्टर है, तो b टू a -3 और 4 होगा, करके देख लेना कि अब बैकवर्ड जा रहे हैं 1 2 3 या राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं 1 2 3, तो x नेगेटिव 3 हो जाएगा, और 1 2 3 4 अपवर्ड जा रहे हैं तो मतलब y पॉजिटिव 4 हो जाएगा, a टू b 3 -4 है, अब b टू a देख लो। मूव करता हूँ भाई, नजर आ रहा है, स्लाइड शेयर हो रही है, ये बता दो मुझे। इमरान, स्लाइड शेयर हो रही है, मूव करता हुआ नजर आ रहा है, मूव नहीं आ रहा, कौन सी स्लाइड पर मैं मूव, ये बताओ, अच्छा अब बताओ, माइक खोल के बताओ मुझे। अभी तो स्लाइड शो नहीं हो रही है, स्लाइड शो ही नहीं हो रही थी, अक्सर हो गई ट्रांसलेशन। अरे यार कहाँ से नहीं शो हो रही, शो से शो नहीं हो रही थी तो मैंने क्लास स्टार्ट की, मुझे बताओ कहाँ से हो रही है, अभी तो ये ट्रांसलेशन शो हो रही है, अभी हो रही है ना, ये वाला शो किया था मैंने, और ट्रांसलेशन सर और शुरू वाला में आ गया सर। अच्छा अब देखो ट्रांसलेशन मैंने ये बताया था, अल्लाह तो पूरा मैं जो है ना, चलो खैर दोबारा बता रहा हूँ, बताया करोगे नहीं हो तो फौरन बताना नहीं। अच्छा 3 - 1 ट्रांसलेशन वेक्टर का मतलब है, दोबारा बताना पड़ेगा यार, मैंने से बताया, चलो खैर, ट्रांसलेशन का मतलब है एक ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर और नीचे या ऊपर और क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसलेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं आप एक्स और वाई के स्टेप से, ये याद रखना कि ट्रांसलेशन वेक्टर का आपका जो है ना ये होता है कुछ, ये बताएगा आपकी एक्स एक्सिस में मूवमेंट कि एक्स में कितना मूव हो रहा है, और ये बताएगा वाई में मूव, अगर x पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे मूव होगा ऑब्जेक्ट, अगर x नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा ऑब्जेक्ट, y पॉजिटिव है तो ऊपर मूव होगा ऑब्जेक्ट, y नेगेटिव है तो नीचे मूव होगा ऑब्जेक्ट। होपफुली ये समझ आ गया होगा। अब आगे देख लो, आगे देख लो, मैं एग्जांपल भी करवा रहा हूँ, आगे मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ,
3 का मतलब क्या है, 3 राइट पे मूव हो रहा है और 1 यूनिट डाउन, क्योंकि नेगेटिव में है ना वाई की मूवमेंट। और ये -2 5 का मतलब है कि -2 लेफ्ट हैंड साइड पे 2 यूनिट्स मूव हो रहा है, यूनिट्स का हिसाब है यहाँ पे, ये याद रखना। और 5 यूनिट्स अपवर्ड मूव हो रहा है। देखते जाओ ए और बी में, देखो अब व्हाट इज द वेक्टर ट्रांसलेटिंग ए टू बी, व्हाट अबाउट बी टू ए। अभी व्हाट अबाउट बी टू ए छोड़ दो, ट्रांसलेटिंग ए टू बी का मतलब क्या है, 1 2 3 यूनिट्स राइट हैंड साइड पे और 1 2 3 4 यूनिट डाउन साइड पे। कैसे देखोगे, किसी एक पॉइंट को लेके देखो, एक पॉइंट को लेके देख लो। वन, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहाँ आके, यहाँ पे आके 1 2 3 राइट हैंड साइड पे मूव हुआ है, 1 2 3 4 डाउनवर्ड मूव हुआ है। इस पॉइंट को भी देख लो, 1 2 3 राइट हैंड साइड पे मूव हुआ है, 1 2 3 4 डाउनवर्ड मूव हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट को भी देख लो, 1 2 3 राइट हैंड साइड पे मूव हुआ है और 1 2 3 4 डाउनवर्ड मूव हुआ है। अब देख लो यहाँ पे मैंने किया हुआ, नजर आ रही है स्लाइड, और वो रेड कलर से मार्क नजर आ रहा है 3 और -4 का। ठीक है, अब ए टू बी का वेक्टर तो 3 -4 है, बी टू ए का वेक्टर उल्टा हो जाएगा। वेक्टर्स पढ़ा था ना, वेक्टर्स पढ़ा था कि अगर लाइन ए बी का वेक्टर 3 -4 है, तो लाइन बी ए का वेक्टर इसका नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह है बिल्कुल, वेक्टर मतलब इसी पे बेस है, यही चीज है वेक्टर, एक वेक्टर ही की चीज है। बी टू ए -3 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। After translation, shape will be of the same shape and size. Shape and size को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिएंटेशन उलट हो जाती थी रिफ्लेक्शन में, मतलब अगर आप ओरिएंटेशन को देखना कि आप खड़े हैं मिरर के सामने, आपकी लेफ्ट आई राइट आई बन जाती थी और राइट आई लेफ्ट आई बन जाती थी मिरर में। ट्रांसलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन में बिल्कुल ऑब्जेक्ट जिस तरह है उसी तरह आ जाता है, बस पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है। ये देख लो ट्रांसलेशन के स्टेप है इस तरह। क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक दफा, एक कर दो इस तरह, बिल्कुल थ्री 2 है और 3 है, मतलब 2 यूनिट्स राइट पे मूव होगा और 3 यूनिट्स अपवर्ड में। हर पॉइंट को देखना है आपको, एक एक पॉइंट को देखो, यही यहाँ पे ये मेंशन है कि एक एक पॉइंट को देखना है, स्टेप बाय स्टेप करोगे। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसलेशन, पॉइंट टू पॉइंट रिफ्लेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट एनलार्जमेंट करोगे, बस रोटेशन पूरी फिगर को एक साथ घुमा दोगे, वो मैं सिखा दूंगा। अच्छा, आप ट्रांसलेशन में सी डैश से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात समझ आ गई। आप तीसरे पॉइंट को भी कर लीजिएगा, अल्लाह ना करे कुछ गड़बड़ ना हो, तो इसे थर्ड पॉइंट को भी करिए। 2 पॉइंट यहाँ पे हुए हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट को भी कर लेना, इतना टाइम नहीं था कि अब तीसरे पॉइंट को भी दिखाता। बात समझ आ गई? स्क्रीनशॉट हो रही है सी वाले ट्राइंगल, सी और सी डैश? पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, वर्क तो होती है प्रेजेंटेशन नहीं करती, होनी तो चाहिए, बताओ तो। इमरान, स्क्रीनशॉट हो रही है? हाँ ठीक, सी और सी डैश वाले ट्राइंगल को मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अच्छा भाई, आगे चलो, एक और देख लो, काफी सारे एग्जांपल हुए हैं। इस तरह किया, एक पॉइंट को किया, -4 और 2 था, तो -4 हम लेफ्ट पे जाएंगे और 2 पॉजिटिव में था तो 2 यूनिट्स ऊपर जाएंगे। देखो सबको इसी तरह किया, देखिए इन्होंने, मतलब जो भी मैंने बनाई है सेट, उसमें 2 पॉइंट को दिया हुआ है भाई, लेकिन पूरे पॉइंट को करना। ठीक है, अच्छा ये एक बहुत व्हाट वेक्टर वो ट्रांसलेट ईच शेप बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ये दोबारा ये खुद करना।
रिफ्लेक्शन मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रोटेशन, अब एनलार्जमेंट पे आ रहा हूँ। एनलार्जमेंट पे आ रहा हूँ और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखो कि हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा हाँ, तो अब हो। Enlargement में क्या है, you need to be able to enlarge a shape about a given point, the center of enlargement। अच्छा देखो दोबारा सुन लो कि जो आपकी रिफ्लेक्शन होती है उसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ठीक है, जो भी एक्सिस होता है, जो भी लाइन होता है लिख देते हो, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और ट्रांसलेशन में करते हो ट्रांसलेशन कॉमा ट्रांसलेशन वेक्टर, डिस्क्रिप्शन हो जाती है। देखो एग्जाम में इस तरह आएगा, दो ट्राइंगल बने हुए होंगे, जैसे ऊपर एक मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई उसी तरह बने हुए होंगे दो ट्राइंगल ग्राफ पे, और बोलेगा भाई ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल किस तरह बना, मतलब इस ट्राइंगल को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया गया इस ट्राइंगल में। तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे भाई पहली सबसे पहली चीज दिमाग दौड़नी चाहिए कि भाई आइसोमेट्रिक है या नॉन आइसोमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखो जो है शेप चेंज नहीं हो रही लेकिन साइज चेंज हो रहा है, जबकि आइसोमेट्रिक तो नहीं होता। एक मिनट, हाँ रुकना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ भाई सबसे पहले देखो कि आइसोमेट्रिक है नॉन आइसोमेट्रिक है। ये सब इसलिए आसान हो जाएगा कि अगर नॉन आइसोमेट्रिक होगा तो हो ही एनलार्जमेंट सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता नॉन आइसोमेट्रिक में। सही है, तो यहाँ पे नॉन आइसोमेट्रिक देखोगे, एनलार्जमेंट नॉन आइसोमेट्रिक है, तो किस तरह डिस्क्राइब करोगे कि भाई एनलार्जमेंट है ये। एनलार्जमेंट सिर्फ यही लिखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एनलार्जमेंट सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट दिस, ये करवाऊंगा मैं एक दो क्लास में, वैसे इंशाल्लाह मैं खत्म करवा दूँ। तो ये पढ़ लो सब कुछ। इफ द स्केल फैक्टर इज मोर देन 1, ऑब्जेक्ट बिगर बन जाता है, मतलब 2 या 3 या 4 ऑब्जेक्ट और बिगर बन जाता है, उसका एरिया उतना ही टाइम हो जाता है, एरिया में पूछते हैं आपसे पेपर। और स्केल फैक्टर अगर लेस देन 1 होता है तो ऑब्जेक्ट स्मॉलर हो जाता है। लेकिन कहाँ उसे एनलार्जमेंट ही जाता है, इस पे कंफ्यूजन होना कि भाई शॉर्ट शॉर्ट में चाहे तो और क्या जा रहा है, तो वही है। अच्छा, नेगेटिव स्केल फैक्टर जो है होता है, वो मैं शायद इस साइड में नहीं इंक्लूड किया, वो भी बताऊंगा। बिल फर्स्ट एक ट्राइंगल है पी, साइड से हो रही है ना पी वाले ट्राइंगल की, कंफर्म करते रहो। अभी मैं करवा रहा हूँ एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1, और 20 मिनट में हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। तुम्हें एनलार्जमेंट पढ़ा दूँ। मुझे पहले बताओ कि स्क्रीन शेयर हो रही है ट्राइंगल पे की स्क्रीन शेयर। इमरान, इमरान स्क्रीन शेयर हो रही है, ट्राइंगल पी वाला आ रहा है, स्क्रीन शेयर बताओ मुझे। अगर थक गए हो और अगर थक गए हो इमरान और क्लास का मसला हो रहा है तो छोड़ सकते हो क्लास, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा क्योंकि रोजा भी होगा ना तुम्हारा, तुम्हारा तो रोजा नहीं वैसे, पढ़ाना है क्या करें। तो यू आर फ्री टू लीव, मतलब मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, भाई याद दिलाना पड़ेगा, बाकी रिकॉर्डिंग याद दिला रहे हैं बच्चे, डाल रहे हैं काम।
बता के छोड़ना लेकिन मुझे भाई, अगर मीटिंग छोड़ो लीव करो। अच्छा एनलार्जमेंट सुन लो, अगर सुनना है तो लाइव। देखो भाई एनलार्जमेंट में क्या होता है, एक ट्राइंगल पी है, एक ट्राइंगल पी है, इसको हम एनलार्ज करें, स्केल फैक्टर अभी हम बात करें ग्रेटर देन 1, ठीक है। एनलार्ज शेप पी अबाउट द ओरिजिन विद स्केल फैक्टर 2, स्केल फैक्टर 2 मतलब ये डबल हो जाएगा, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जब तक नहीं पता तो हम कर ही नहीं सकते, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है आपका 0,0। अच्छा एक अबाउट द ओरिजिन, हाँ सॉरी 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 मैंने पढ़ा नहीं। मैं यही कहूँगी अबाउट द ओरिजिन का मतलब है, अच्छा एनलार्जमेंट तो है, या रोटेशन तो ये अबाउट द से भी यूज करेंगे, और अबाउट द के बाद जो चीज आ रही है ना वो आपकी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो ये आपके सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अच्छा आगे चलते हैं, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0,0 है, ओरिजिन से है ना। अच्छा फिर हमने क्या किया, हमने देखा हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन कितनी है, लाइन की लेंथ देख लो और उतना ही एक्सटेंड कर दो डबल से। अंदाजन अगर है ना करना इसको, इसको बकायदा डबल करना। अच्छा एक तरीका तो ये है, ठीक है, आईजीसीएससी वाले यूज करते, तुम लोग भी मतलब यूज कर सकते हो इसको, लेकिन एक तरीका और है, उस तरीके को भी देख लो कि इसको वेक्टर के हिसाब से कर लो, कि अगर मुझे इस पॉइंट तक जाना है, बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट तक अगर मुझे मूव करना है तो मैं क्या करूंगा कि 1 2 3 यूनिट्स राइट साइड, राइट डायरेक्ट मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करूंगा 3 यूनिट, और 1 यूनिट अपवर्ड मूव करूंगा, मतलब इसका वेक्टर बन जाएगा 3,1। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर को 2 से, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तो आती है, 6,2 आ जाए, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो 6,2 पे बनेगी। बेस्ट तरीका यही, ये तरीका इज नॉट अ गुड, मतलब जो मैंने पहले तरीका बताया कि इसकी लेंथ मेजर करो, कहाँ तक मेजर करोगे और फ्लक्चुएशंस आएंगी, तो वेक्टर के हिसाब से करोगे 3 यूनिट्स राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं, 1 यूनिट अपवर्ड जा रहे हैं। हम हमेशा जो एक्स एक्सिस में मूवमेंट होती है, ये एक्स एक्सिस में हम 3 यूनिट्स आगे जा रहे हैं ना, तो वो ऊपर लिखते हैं, और जो वाई एक्सिस में मूवमेंट होती है उसे ऊपर नीचे लिखते हैं। तो ये 3 यूनिट्स आगे जा रहे हैं, 1 यूनिट ऊपर जा रहा है, तो 3 और 1 आ गए वेक्टर फॉर्म में, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि स्केल फैक्टर 2 है। अब 6,2 आ गया, अब बस कर लो भाई, अब कोई मसला ही नहीं, अब तुम्हें वेक्टर तो मिल ही गया है ना 6,2, बस उसे यूज करो 6,2, ये 1 2 3 4 5 6 और कॉमा 2 मतलब 1 2, दोबारा देखो भाई 1 2 3 4 5 6 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी करो, एक मिनट जाओ, ये एक तो कर लिया, अब अगर अभी भी नहीं समझ आया तो कोई मसले की बात नहीं है, दूसरा देख लो। अब अगर मैं इस पॉइंट तक जाना चाहूँ तो कैसे जाऊंगा, 1 1 यूनिट राइट डायरेक्शन में और 1 यूनिट अपवर्ड्स, ठीक है। तो 1 और 1, इसका वेक्टर बन जाएगा 1,1 1,1 बोल रहा हूँ, 1 और नीचे 1 वेक्टर इसी तरह लिखते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2, मतलब एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट राइट डायरेक्शन में और वाई में 2 यूनिट अपवर्ड, मूव कर लो इस तरह। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि समझ आए। 1 2 पॉजिटिव है तो राइट डायरेक्शन में, और 1 हाँ सही है सही, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब थर्ड देखो, ये वाले पॉइंट में जाने में क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट में जाने के लिए
हम वन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं। एक बार देखो भाई, शायद तुमने जवाब दे दिया। ठीक है, लिख कर लो तुम। 1 यूनिट्स आगे गए और 1 2 3 4 यूनिट्स अपवर्ड गए। तो तुम्हारा ट्रांसलेशन बाबा निकल रहा है, वेक्टर है ना, तो इसलिए भाई तुम्हारा जो वेक्टर बन गया मूवमेंट का, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर भी। लेकिन भाई अल्लाह ना करे कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए इस तरह समझ लो कि वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हो। जैसे वन डायरेक्शन, हम राइट डायरेक्शन में गए तो 1 आएगा, और राइट में जब मूव करते हैं तो एक्स में पॉजिटिव आता है, और 1 2 3 4 अपवर्ड गए तो ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव में से नहीं आएगा क्योंकि डाउनवर्ड नहीं है। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ गया 2। और अब तुम्हारे ये 2 8 आया है, इसे यहाँ पे कर लो काम इससे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम्हारा ये बन गया। अब मैं जो तीनों पॉइंट बनाए हैं उसको देख लेना, यही बनेगा। ये कर लिया। अच्छा, इसमें लेंथ मेजर करने वाला मेथड नहीं यूज करना, ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा बिल्कुल इसी तरह होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट 1 2, अच्छा मैंने गलती से 2.5 पे लगाया, गलती से ये मार्क हुआ है कि यहाँ पे होगा। ये ध्यान रखो, होपफुली ये समझ आ गया। ये इस लेंथ के मेथड से निकलना, ये बहुत बेकार मेथड है। ये सिर्फ बुक्स में है इस तरह का मेथड। वेक्टर मेथड से करना इट इज द बेस्ट मेथड। जुगाड़ मेथड है एक तरह से, कह सकते हो कि बुक्स में इस तरह नहीं बताते, लेकिन भाई इसी तरह करना जिस तरह मैंने बताया। अच्छा, अब स्केल फैक्टर है लेस देन, स्केल फैक्टर है लेस देन। नेगेटिव स्केल फैक्टर में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखो भाई, ये एक ट्राइंगल है क्यूब, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसे हमें करवाना है ट्रांसलेट अबाउट द पॉइंट -4 -5। इजी है। -4 -5 को सबसे पहले मार्क कर, ठीक है। और दूसरी चीज स्केल फैक्टर है 1/3। अब मेरे साथ देखते जाओ। अगर मैं इस पॉइंट तक जाता हूँ, इस पॉइंट तक जाता हूँ, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ कितने, आगे की तरफ मूव करेगा कितने बॉक्सेस, काउंट करने तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7। और ऊपर की तरफ मूव करेगा 1 2 3 बॉक्सेस। ये 3 बॉक्सेस अपवर्ड मूव करेगा। मतलब तुम्हारा जो वेक्टर बनेगा मूवमेंट का, वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। अच्छा भाई रुक जाओ, ये मैंने मार्क ही गलत कर दिया, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मार्क गलत। -4 यहाँ आएगा। मैं वही कहूँ कि इतना टफ आता नहीं है, कैसे आता। ये पास पेपर के क्वेश्चन ही है, समझ लें, ये पास पेपर के क्वेश्चन ही है, इतना कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये देखिएगा ध्यान से कि इस पॉइंट से अगर मैं जाना चाहता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस में मूव करूंगा राइट डायरेक्शन, राइट हैंड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा 3 यूनिट्स। तो अब वेक्टर फॉर्मेट में लिख लो इसे।
सबसे अच्छा और प्यारा काम ये होगा कि इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिख लो। वेक्टर इसका क्या बना, नहीं बल्कि तीनों एक साथ कर लेते हैं भाई, ताकि बार बार मुझे पेन ना चेंज करना पड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ। अच्छा, हमेशा पॉइंट से मतलब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से देखेंगे कितने पॉइंट, यानी उल्टा ना देखना कि देखने लगो कि भाई यहाँ से जाने में कितना लग रहा है, कि इस तरह ना देखना कि इस यहाँ से जाने में यहाँ तक कितना लग रहा है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ओह सबमिट किया, मतलब कभी भी इस तरह ना देखना कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है, यूनिट्स कितने हैं कितने हैं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से जो पॉइंट को तुम्हें एनलार्ज करना है वहां देखना है कि कितने यूनिट्स में कितने यूनिट्स को मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में और कितने यूनिट्स मूव कर रहा है वाई एक्सिस। ये तुम्हारा हो गया 6 यूनिट एक्स एक्सिस में और 3 यूनिट्स वाई एक्सिस। अपवर्ड मतलब 3 यूनिट बोल रहा हूँ ना, तो अपवर्ड। अब इसी तरह इसको देखते हैं, ये गया भाई कितने यूनिट्स, 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स एक्स एक्सिस में, मतलब 12 यूनिट्स पॉजिटिव, मतलब कि राइट साइड में 12 यूनिट्स और अपवर्ड में 1 2 3 यूनिट्स अपवर्ड। इसी तरह तीसरे पॉइंट को तीनों पॉइंट कर लेना ताकि कोई गलती हो तो फौरन समझ आ जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है गलती होती है तो उससे। ये 6 यूनिट राइट हैंड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में और 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन तीनों के वेक्टर्स लिख दो। इसको इस तरह भी लिख सकते हो मैट्रिक्स के फॉर्म में, हर यूनिट का लिखते जाओ। ये अब इस हिसाब से नहीं देखोगे 2 है या कुछ है, अब देखोगे यहाँ से कितना है। तो ये हम 6 बॉक्सेस जा रहे थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और 3 बॉक्सेस अपवर्ड। अब दूसरे पॉइंट का लिखो 12 बॉक्सेस राइट हैंड डायरेक्शन में और 3 यूनिट्स अपवर्ड। अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6 6 राइट हैंड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव में एक्स एक्सिस में और 12 यूनिट्स अपवर्ड। अब स्केल फैक्टर जो भी है उससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन सिखाई भी है, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई होगा 6 से 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 1 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हो बल्कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/3 से, मतलब एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता जाएगा 1/3 से, मतलब इन शॉर्ट ये भी कह सकते हो 3 से डिवाइड होता जाएगा। ये तुम्हारे पॉइंट्स आ गए नए के। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये पॉइंट्स एक्सिस पे डायरेक्ट ट्रिपल नहीं करना, यहाँ से कितने यूनिट्स हैं इससे ये पता चलेगा। सही है, तो अब देखो यहाँ से मैं दोबारा एरो बना रहा हूँ कि ये कह रहे हैं 2 और 1, मतलब 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस में मूव करें और 1 यूनिट वाई एक्सिस यहाँ पे। अच्छा, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये मेड अप है कि भाई 1 से बड़ा होता है अगर स्केल फैक्टर तो बड़ा बनता है इमेज, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बिगर होता है, और अगर 1 से लेस देन होता है स्केल फैक्टर तो हमारा ऑब्जेक्ट छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ा होता है। हाँ, मतलब इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट दोबारा सुन लो, मैंने शायद कंफ्यूज कर दिया। अगर स्केल फैक्टर बिगर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा स्केल फैक्टर, तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा मतलब बिगर होगा, और अगर स्केल फैक्टर लेस देन 1 होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ये पॉइंट आ गया। पिंक से बनाता जा रहा हूँ, पिंक नहीं पर्पल है, पर्पल या ब्लू है। ठीक है, अब इसी तरह देखो, अब 4 और 1 है, हमने तीनों वेक्टर को एक साथ लिख दिया 4 और 1, 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4, हाँ, और 1 1 यहाँ पर
दिख तो रहा है ना? हाँ दिख तो रहा हो। अच्छा आखिरी देख लो, 1 2 यूनिट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 12 यूनिट नहीं 4 यूनिट्स अपवर्ड, 1 2 3। सही है, अब यहाँ पे मार्क कर लो। ये मार्क कर लो, इस ट्राइंगल को बना लो। ये ट्राइंगल होगा, ऐसा मैं नाम दे दूं ए का, ये triangle। अच्छा अब जरा देख लेते हैं कि हमने सही बनाया है। वैसे सही बनाया हुआ इंशाल्लाह। हाँ अब मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। ओके ये सब रब कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से, दोबारा बता रहा हूँ, डिस्टेंस इज नॉट अ वाइज चॉइस। डिस्टेंस मेजर करके उसे 1/3 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बहुत बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए वैसे नहीं करना। ऐसी तरह वेक्टर्स बना के और फिर करना। ये तुम्हारा क्यू है, बिल्कुल उसी जगह आया जहाँ पे मैंने बनाया। होपफुली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आज की क्लास में। सारा ट्रांसफॉर्मेशन 80% हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रह गया, एनलार्जमेंट और देख लो -2 1 से, ठीक है। और अब मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, जरा सेट से करता हूँ। -2 और 1 है ना आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, अबाउट का मतलब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, -2 और 1 ये है center। ठीक है, अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसको देखते जाओ। अच्छा 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन में और 1 यूनिट बैकवर्ड डायरेक्शन, हम इस पॉइंट तक पहुंच जा रहे हैं। इसी तरह 2 यूनिट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 2 यूनिट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और 1 यूनिट्स लेफ्ट डायरेक्शन में। हम मूव कर जा रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। 1 अच्छा यही 2 यूनिट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और 3 यूनिट्स राइट हैंड डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के। हम मूव कर जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पर। ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स एनफ है। इसका मैट्रिक्स किस तरह बन जाएगा, 3 पॉइंट्स का एक साथ बना लो भाई, वेक्टर अलग अलग बनाओ फिर मल्टीप्लाई करो, इससे लंबा से अच्छा। ये वाला पॉइंट क्या था भाई, इस वाले पॉइंट के हिसाब से देखोगे, अब जीरो या इस वाले पॉइंट के हिसाब से नहीं देखोगे क्योंकि एनलार्ज कर रहे हो ना, ठीक है भाई। अच्छा इसको देखो, 2 यूनिट्स ऊपर गया था और 1 यूनिट लेफ्ट साइड गया था। तो पहले हम एक्स का लिखते हैं हमेशा, दोबारा बता देता हूँ, वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर हो या कोई मैट्रिक्स हो या वेक्टर हो, उसमें ए बी अगर लिखा हुआ है और ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स के स्टेप्स को और वाई ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई के स्टेप को। हमेशा ऊपर लिखते हैं एक्स के स्टेप, फिर नीचे लिखते हैं वाई के स्टेप। जैसे आप जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, उसी तरह जब भी वेक्टर वो लिखते हैं तो एक्स अपॉन, मतलब एक्स अपॉन नहीं, एक्स ऊपर लिखते हैं वाई नीचे। अब लिखते जाओ भाई, ये -1 है क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। -1 है और अपवर्ड जा रहे हैं 1 2 2, अपवर्ड जा रहे हैं 2 ये। अच्छा इसी तरह 2 ये और अच्छा इस पॉइंट को देखो, 2 नीचे जा रहे हैं तो -2 और 1 लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो -2। अब इसी तरह इसको देखो 1 2 3 राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं 2। हाँ देखो ये गलती होता है, मैंने पहले -1 पहले लिखेंगे ना, पहले हम एक्स को लिखते हैं तो -1 और माइनस, वाई में हम नीचे जा रहे हैं 2 स्टेप्स तो -2 1 2 3, राइट हैंड साइड पे 1 2 3 जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 3 पॉजिटिव का, और हम जीरो, अच्छा यहाँ ख्याल नहीं जीरो नहीं, हाँ इसमें भी हम
2 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, 2 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, थर्ड पॉइंट में हम 2 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं और 3 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो 3 स्टेप फॉरवर्ड तो +3 हो गया, 2 स्टेप नीचे -2। स्केल फैक्टर 3 है, सब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है तो इसलिए शेप जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बिगर होगी। मल्टीप्लाई करता हूँ -3 6 -3 -6 9 और -3 6 -3 -6 9 और माइनस, ये बन गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, ये मिटा रहा हूँ सबसे मैं। ठीक है, अब दोबारा मैं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मार्क कर रहा हूँ। क्या था भाई सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? -2 फॉर्म होगा। अब यहीं से देखोगे सब कुछ। अब इमेज के सिलसिला चला है, -3 और 6 है ना, ये है हमारे इमेज का वेक्टर। -3 और 6, -3 मतलब लेफ्ट साइड पे जाएंगे एक्स एक्स में, 1 2, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से -3 है, ठीक है, और 6 अपवर्ड डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पहला पॉइंट हो गया आपका। तो दूसरा देखिए -3 वही और -6 मतलब नीचे, -6 कुछ गड़बड़ करती है। हाँ हाँ सही 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 है, ठीक है ठीक है। ये -3 हम इसी तरह गए और -6 हम नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया, नहीं 1 2 3 4 5 6 काउंट करें बकायदा, 1 2 3 4 5 6। और हमें किस तरफ जाना था? दूसरा क्या बात कही थी? -6 और हाँ -3 तो हम ऑलरेडी चले गए और -6 ये गए, 9 और -6 मतलब 9 फॉरवर्ड डायरेक्शन, 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड में कितना जाना था? -6 डाउनवर्ड डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट्स को मैं मार्क कर रहा हूँ, फिर मैं ये सब रब करके ट्रायंगल ऑरेंज कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट आया है, ये एक पॉइंट आया है, बस पॉइंट लगाते जाइएगा सर, सब मेरे साथ तो मजबूरी है ना, एरो और वो अलग अलग हो रहा है। और ये एक पॉइंट है, मतलब जो ट्रायंगल बनना चाहिए वो इस तरह सब रब कर रहा हूँ मैं। और ट्रायंगल बना, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। वर्किंग में वो नहीं कीजिएगा, कुछ शॉर्टनेस हो या कुछ शॉर्ट हो जाए, वर्किंग वर्किंग शॉर्ट हुई, आप मसले में फंस जाएंगे। तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा एनलार्ज। इस तरह बिल्कुल वर्किंग कीजिएगा, मैंने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। सही है, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी किया, ये इस तरीके से नहीं कीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, ये बंद करो।
अच्छा इसमें एक और था, ये खुद ट्राई कर लीजिए। नेगेटिव स्केल फैक्टर हम बाद में, नेगेटिव स्केल फैक्टर में एक चीज का फर्क है बस, एक छोटी सी चीज का ये फर्क है। अरे बल्कि ये भी देखें बहुत आसान, सुन लें इसको। स्केल फैक्टर क्या है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 3,1 है। 5 में हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें मैं अगर देखूं तो ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है 3,1, 1 2 3 और ये ठीक है। अच्छा अब यहाँ से मैं देखूंगा कितना चीजें हो रही है। ये 1 यूनिट हम अहेड जाएं और 1 यूनिट अपवर्ड जाएं तो ये हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल वही चीजें हैं सारी। 1 2 3 यूनिट हम फॉरवर्ड जाएं और 1 यूनिट अपवर्ड जाएं तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और 1 यूनिट हम फॉरवर्ड जाएं और 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनिट हम अपवर्ड जाएं तो हम इस तक पहुंच जाएंगे। अब हम इसका वेक्टर बना लेते हैं। 1 यूनिट हम अहेड गए थे, मतलब फॉरवर्ड गए थे, और 1 यूनिट अपवर्ड। वन 1 यूनिट अपवर्ड और 1 यूनिट राइट हैंड डायरेक्शन में, और 1 यूनिट अपवर्ड। दोबारा बता दूं, वेक्टर में ऊपर एक्स के स्टेप्स लिखे होते हैं और नीचे वाई। दूसरा देख लो, 1 2 3 यूनिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन। 1 यूनिट अपवर्ड, 1 यूनिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और 1 2 3 4 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन। ये आप इस तरह बना के लिख लोगे कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कितने स्टेप्स लग रहे हैं एक्स और वाई में, फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई करोगे -2। तो अच्छा ये ग्रेटर देन 1 है तो होगा तो बड़ी फिगर, लेकिन बस एक फर्क आएगा, देखिएगा आपको। -2 -2 -6 -2 -2 ये बन गया आपका। अब इसमें कर लें कि मैं बात पुराना एरिया कर, -2 मतलब 1 2 बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। तो ये हमेशा नेगेटिव, अगर एक्स के स्टेप्स होते हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, जो कहना चाहिए। और नेगेटिव का 2 है तो नीचे। -6 और -2, -6 1 2 3 4 5 6 और -2 दो नीचे। -2 मतलब वो तो हमने मार्क किया, वही ऑलरेडी है, दोबारा कर देता हूँ। -2 और -8 मतलब डाउनवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट्स को मार्क कर लें कहाँ कहाँ आपने लगाया था। ये यहाँ पे आया था एक पॉइंट, एक हम पे यूं गए तो ये आया था, और एक हम यहाँ पे। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कनेक्ट नहीं कर दीजिएगा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कनेक्ट कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। हमें इन्हीं तीनों पॉइंट से करना है और मेरे ही स्टेप से कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हो गया आपका रिफ्लेक्ट होकर सीधा। बस आपको लिखना है काउंट करके कितने बॉक्सेस एक्स में मूव कर रहे हैं, कितने यूनिट्स वाई में मूव कर रहे हैं। अगर आगे मूव करें, दोबारा देख लें समरी ट्रांसलेशन और इसकी दोनों की। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है एक्स। अच्छा ये एक्स वाई, अच्छा नहीं पॉजिटिव ए और बी लिख लेते हैं ना, क्योंकि ए और बी से रिप्रेजेंट होता है। पॉजिटिव ए में यूं मूव करेगा,
पॉजिटिव है, हमारा वेक्टर या फिर मैट्रिक्स इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव है, और इस तरह मूव करेगा नेगेटिव, अपवर्ड मूव करेगा पॉजिटिव भी में, डाउनवर्ड मूव करेगा नेगेटिव। ठीक है, देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या किया। हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, मैंने भी इसी तरह किया हुआ है। यहाँ पे ये आ गया, बस इस लेंस से नहीं कीजिएगा, इट्स नॉट अ गुड डायरेक्शन, गुड मेथड। लॉजिकल मेथड है, बुक में इसी तरह लिखा हुआ होता है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग मेथड है। स्केल निकालो, मेजर करो, सच है कि मेरे मेथड से कर दीजिएगा। ये भी मेथड मेरा ही है लेकिन इससे नहीं। ठीक है, ये हो गया। इनवेरिएंट पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया था कि इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे कोई फर्क नहीं आता ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ये रिफ्लेक्शन हुई है, इसमें इस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं आया, तो ये कहलाएगा इनवेरिएंट पॉइंट। ये आपका इनवेरिएंट पॉइंट, तो बस इनवेरिएंट पॉइंट यही है और कुछ भी नहीं। और इसमें दो इनवेरिएंट पॉइंट्स हैं, ये है एक इनवेरिएंट पॉइंट और ये, क्योंकि इसको कोई फर्क ही, जो भी मिरर लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे ना उन पे कोई फर्क नहीं आता। जो भी मिरर लाइन पे पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये है तो ये मिरर लाइन पे का पॉइंट है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा रिफ्लेक्शन, ये अपनी जगह पे रहेगा। रोटेशन अभी फिलहाल रोटेशन, अब इसमें इनवेरिएंट पॉइंट, अच्छा ये भी बात है, सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पहले डिस्कस कर लूँगा, फिर रोटेशन और उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सबसे एंड पे पास हुआ, मतलब आपकी 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इट इज़ मतलब बच्चों को ये डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, तो मैंने जो है ये स्टेट